आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास सदिश योग के जो नियम होते हैं। जैसे हमारे पास सदिश योग के 3 नियम चलते हैं। 3 नियम के अंतर्गत पहला नियम आता है त्रिभुज का नियम, दूसरा नंबर आता है समांतर चतुर्भुज का नियम और फिर तीसरा नियम आता है बहुभुज का नियम। तो सबसे पहले अगर बात करें कि त्रिभुज का नियम की, सबसे पहले अगर बात करें सदिश योग का त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम के अंतर्गत यही बताया जाता है कि जिस प्रकार हम किसी त्रिभुज के अंतर्गत सदिश दर्शाते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई सदिश त्रिभुज है ए बी सी, हमारे पास बी सी सदिश है इस डायरेक्शन में और बी ए सदिश है इस डायरेक्शन में, तथा सी ए सी सदिश है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब ये हमें यह ध्यान में रखना है कि ऐसे दो कौन से सदिश हैं जो एक ही दिशा में चल रहे हैं। जैसे बी ए सदिश और ए सी सदिश एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन बी सी सदिश क्या है, इसके दूसरी दिशा में चल रहा है। तो इस त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग रिजल्ट यह निकलता है, तब त्रिभुज के नियम से रिजल्ट यही निकलेगा, जो हमारे पास बी ए सदिश है, बी ए सदिश जो एक ही दिशा में चल रही है उनका योग करना है। ए सी सदिश वो किसके इक्वल होगा, बी सी सदिश के इक्वल होगा। यही हमारा जो त्रिभुज का नियम है सदिश योग के लिए, वो यही होता है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे हमें क्वेश्चन में दे दिया गया, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, इनकी ये डायरेक्शन दी गई और ये हमारे पास सी सदिश है। तब सी सदिश की वैल्यू बताओ, तो सी सदिश के इक्वल क्या आएगा। तो अब अगर हम इसमें त्रिभुज का नियम लगाएं, तो त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग जो दो सदिश हैं एक ही दिशा में, उनका योग करेंगे। कौन कौन से हैं एक ही दिशा में, सी सदिश और ए सदिश एक ही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन बी सदिश अलग दिशा में चल रहा है। तो सी सदिश प्लस ए सदिश इक्वल क्या आएगा, बी सदिश। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सी सदिश की बी सदिश माइनस ए सदिश, जो हमें पूछा गया था। इस प्रकार हमें त्रिभुज का नियम फॉलो करना है। अब अगर हम बात करें, दूसरा नियम होता है सदिश योग के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। जैसे पहले अगर हम समांतर चतुर्भुज बनाएं, ये हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और ये इनके विकर्ण हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज नियम के अकॉर्डिंग यह होता है कि जैसे अगर हम माने कि यह ए सदिश है और यह बी सदिश है, कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी जो आसन भुजाएं होती हैं, आसन भुजाएं कौन सी होती हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों होती हैं आसन भुजाएं समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के जो सदिश हैं उनका योग उस आसन भुजाओं से निकलने वाले विकिरण के सदिश के बराबर होता है। तो इसको हम गणितीय रूप में लिखें तो आसन भुजाओं का सदिश योग क्या है, तब समांतर चतुर्भुज नियम से, तो समांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे तो क्या आएगा, आसन भुजाओं का सदिश योग ए सदिश प्लस बी सदिश वो किसके इक्वल होगा, विकर्ण के सदिश के इक्वल होगा। यह हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम है। इस प्रकार हमें इसमें ध्यान में ये रखना है कि जो आसन भुजाओं से निकलने वाला विकर्ण है उसी के इक्वल होगा और उन आसन भुजाओं के सदिश योग का इक्वल होगा। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे हमें कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, ये हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है और ये इसका विकर्ण है। हमें पूछ लिया जाए ए बी सी डी, ये दे दिया हमें ए सदिश, ये दे दिया बी सदिश और हमें पूछ लिया ए सी सदिश की वैल्यू बताओ। अब इसमें क्या होगा, सेम
आसन भुजाएं ये दोनों कौन सी होती हैं? समांतर भुजाएं होती हैं। तो ये अगर बी सदिश है तो ये भी बी सदिश होगा, और ये ए सदिश है तो ये भी ए सदिश होगा। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि आसन भुजाओं के सदिश योग है वो उनसे निकलने वाले विकिरण के बराबर होता है। तो ए सदिश प्लस बी सदिश क्या आ जाएगा हमारे पास? एसी सदिश आ जाएगा। ये हमारे पास एसी सदिश की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास तीसरा नियम चलता है सदिश योग के अंदर, बहुभुज का नियम। क्या चलता है? बहुभुज का नियम। बहुभुज के नियम के अकॉर्डिंग पहले तो बहुभुज की बात करें कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज होता है हमारे पास ये दो से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई ज्यामिति, वो बहुभुज कहलाती है। जैसे हम बहुभुज बनाएं, जैसे ये हमारे पास कोई बहुभुज है, जैसे ये बहुभुज है, अगर हम इसको नाम दें, क्या नाम दें? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारा बहुभुज है। अब ये में हम इनके सदिश के द्वारा निरूपण करते हैं। यदि इसको ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, डी सदिश, ई सदिश, स्मॉल में लिए, इसको कैपिटल में ले लेते हैं, और यहाँ है एफ सदिश और यहाँ है जी सदिश। अब इनकी डायरेक्शन दे देते हैं, जैसे ये इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसकी, और एक डायरेक्शन है हमारे पास, और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। ये है एक विपरीत डायरेक्शन का ले लेते हैं, और हमें निकालना है इस बहुभुज के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे पास ऐसे सदिश जो एक ही दिशा में चल रहे हैं उनका परिणामी है वो विपरीत दिशा में होने वाले सदिश के इक्वल होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? जी क्या है? विपरीत दिशा में चल रहा है, और सभी क्या है? सेम दिशा में चल रहे हैं। तो जी सदिश के इक्वल क्या आएगा? ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश प्लस एफ सदिश। ये हमारे पास बहुभुज के नियम के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। अब ये आया कैसे? जैसे हम किसी त्रिभुज के अकॉर्डिंग नियम लगाएं, तो अगर इसको मिलाया जाए तो ये हमारे पास एक सदिश बनेगा। तो त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा? ए सदिश प्लस बी सदिश, इसकी वैल्यू, और इसको मिलाएंगे तो इसकी दिशा ये आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के योग के इक्वल। तो इसकी वैल्यू थी ए सदिश प्लस बी सदिश, और सी सदिश इसमें जुड़ जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें त्रिभुज का नियम लगाएंगे, इसी प्रकार इसमें त्रिभुज का नियम लगाएंगे, तो हमारे पास फाइनली जी सदिश की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी सदिश की वैल्यू ये आ जाएगी। इसमें बस कुछ नहीं, इसमें जो एक दिशा में चल रहे हैं उनका क्या करना है? योग करना है, और जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं उसके इक्वल रख देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सदिश योग का बहुभुज नियम। तो ये थे हमारे पास सदिश योग के 3 नियम, जिसमें पहला त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। त्रिभुज के नियम में बस यही बात ध्यान में रखनी है कि जो एक ही दिशा में चल रहे हैं सदिश हैं उनका योग करना है, जो अलग दिशा में चल रहा है उसके बराबर। और समांतर चतुर्भुज में आसन भुजाएं ध्यान में रखनी। आसन भुजाओं का जो सदिश योग है दोनों का, वो उससे निकलने वाले विकिरण के बराबर होता है। और बहुभुज के नियम में इसी प्रकार हम त्रिभुज बनाकर इसकी परिणामी निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे पास सदिश योग के नियम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।